Hello friends, good evening to all of you and welcome back to again my YouTube channel मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2। पहले हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्लास 11 का फिनिश करेंगे। क्लियर है? इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर वॉच कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के, वो भी क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। आज का यह जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। ये आपके कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए इस क्वेश्चंस में, इसमें से कौन सही है वो आपको बताना है, कौन ट्रू है। फर्स्ट हमारा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। पार्ट 1 जो वीडियो था उनमें, उस वीडियो में हमने जितना भी इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूला था वो सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है क्योंकि यह एक आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, सिंबल है ये। तो फर्स्ट हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3 होता है। तो आपको कल बताए थे साइन थीटा का जो रेंज होता है -1 से बड़ा होता है या उसके बराबर, लेकिन 1 से छोटा होता है या उसके बराबर, यानी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है साइन थीटा का वैल्यू। तो आपका दूसरा भी फॉल्स हो गया क्योंकि 4/3 का मतलब हो गया 1 पॉइंट समथिंग, 1 से बड़ा हो गया, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। सी नंबर हमारा ऑप्शन है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये फॉल्स है आपका, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक, कॉसेक होता है, कॉस नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है मोर देन वन ऑफ द अबव, और लास्ट है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तीनों जब फॉल्स ही हो गया तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और कॉस थीटा का भी रेंज सेम ही होता है, जो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, -1 से लेकर के +1 के बीच होता है। इसका दूसरा फॉर्म भी आपको बताए थे, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 टू +1। कॉस में भी सेम ही होगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हम रिपीट कर दिए, फर्स्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया था। -7 कॉस थीटा -24 साइन थीटा का अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो √a² प्लस b² होता है मैक्सिमम। और जो मिनिमम होता है फॉर्मूला तो सेम ही होता है, सिर्फ हम लोग माइनस का साइन यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए a हो गया हमारा -7 और b हो गया हमारा -24। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो -7 का स्क्वायर भी आपको +49 मिलेगा और -24 का स्क्वायर 576 मिलेगा। दोनों को आप ऐड कर दोगे 625 मिलेगा, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो -7 कॉस थीटा और -24 साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 25 हो गया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहें, यह वीडियो जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि कॉस ए बराबर कॉस बी हो तथा ए एवं बी न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल्स हो, तो आपको बताना इसमें से कौन सा एंगल आपस में इक्वल होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। ये हमारा राइट ट्राइंगल हो गया, ए और बी बोला है न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल, तो बचा आपका एक सी, यही आपका राइट एंगल होगा। ए और बी हो गया एक्यूट एंगल। कॉस ए और कॉस बी सेम है तो हम दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस ए का जब आप वैल्यू निकालोगे, देखिए यहाँ पर एंगल बन रहा है, जहाँ पर भी एंगल बने तो इसके जस्ट अपोजिट साइड्स ही हमेशा परपेंडिकुलर कहलाता है। ये P बन गया तो ये आपका B बनेगा, हाइपोटेनस नो चेंज। कॉस ए बराबर होता है B/H होता है, तो B हमारा AC हो गया और H हमारा AB हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। सिमिलरली कॉस B कैलकुलेट करेंगे
अब यहाँ पे बन रहा है एंगल, तो इसके सामने का जो अपोजिट साइड्स होगा ये P बन जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी पहले P ही होता है। cos B बराबर B/H होगा। B आपका हो जाएगा ये BC और H हो जाएगा AB। क्लियर है। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चंस में, दोनों आपस में सेम है तो दोनों को सेम कर दीजिए। cos A का वैल्यू cos B के बराबर है। जब आप इन दोनों को सेम करोगे, cos A का वैल्यू हो गया AC/AB और cos B का वैल्यू हो गया BC/AB। तो देखिए AB और AB कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका AC बराबर BC, मतलब AC साइड BC साइड के बराबर हो गया। और आप पढ़ रहे हैं आइसोस्केल ट्राइंगल जिसका दो साइड्स सेम होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, जब दो साइड्स सेम हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं। मतलब AC के सामने का एंगल B और BC के सामने का एंगल A यानी ऑपोजिट एंगल, ये दोनों आपस में सेम हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल A बराबर एंगल B। और इसमें आपको याद क्या रखना है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीज़न हो गया, आपको ध्यान में रखना है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल जो साइड्स होते हैं ना उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी आपस में सेम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। वैल्यू निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और डिवाइडेड है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप आइडेंटिटी यूज़ कीजिए, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b², a² - b²। क्लियर है। तो यहाँ पे वही काम करते हैं, a² तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, -b², साइन का स्क्वायर करोगे तो sin² थीटा मिलेगा। सिमिलरली नीचे 1 - cos² थीटा। अब देखिए 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। 1 - cos² थीटा बराबर होता है sin² थीटा। अब इन दोनों पर स्क्वायर है तो इसे हम एक साथ कर सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। cos थीटा बाय sin थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे और cos थीटा बाय sin थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो इसका स्क्वायर हो गया। और cot थीटा का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में ही गिवन है 7/8, यहाँ पुट कर दीजिए 7/8, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 49/64। देख लीजिए 49/64, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A तथा tan A का मान क्या होगा। देखिए इसे ट्राइंगल बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें टाइम ज़्यादा टेकिंग होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। हम जो है ना फॉर्मूला का यूज़ करके वैल्यू निकाल लेते हैं। sin A का वैल्यू हमें दिया हुआ है, sin A बराबर 3/4, तो cos A निकालने का ये फॉर्मूला होता है cos A बराबर √1 - sin² A। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 - 3/4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 - 9/16। एलसीएम लीजिएगा तो 16 - 9 7/16 हो जाएगा रूट अंडर में। तो 7 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो √7 और 16 का 4 बाहर आ जाएगा। cos A का वैल्यू हो गया √7/4। tan A जब आप निकालोगे तो इसका आपको फॉर्मूला बताए थे, tan A बराबर क्या होता है, sin A बाय cos A। sin A का वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है हमें 3/4, cos A का वैल्यू आया है √7/4। 4 और 4 आपका कैंसिल हो गया तो tan A का वैल्यू आ गया 3/√7। देख लीजिए आप, √7/4 सी नंबर में है, 3/√7, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो 2 sin A इंटू cos A का वैल्यू क्या होगा। तो हमें tan A का वैल्यू दिया हुआ है, tan A बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है,
तो 10A बराबर, देखिए 1 जो होता है 1045 डिग्री का वैल्यू होता है। ये टेबल भी डिस्कस किया गया है, आप ज़रूर उस वीडियो को वॉच कीजिए। 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो A का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर हम पुट करते हैं 2 sin A इंटू कॉस ए, 2 sin A इंटू कॉस ए, तो 2 इंटू साइन ए यानी साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। तो ये हो गया आपका 2/√2 मल्टीप्लाई √2 2 हो गया, तो 2/2 1। तो इसका भी वैल्यू 1 ही आ गया, 2 sin A इंटू कॉस ए का वैल्यू 1 आ गया। यहाँ से देखिए एंगल निकल गया आपका 45 डिग्री। अब इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 2 sin A इंटू कॉस ए, ये जो होता है ना sin 2A का फॉर्मूला होता है, मतलब इसके जगह पर हम sin 2A पुट कर सकते हैं। और A कितना है 45 डिग्री, तो जब 2 को आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 डिग्री आएगा और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, तो आप वीडियो को इन तक जरूर वॉच करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक ट्राइंगल है PQR जिसका कोण Q समकोण है। एक ट्राइंगल दिया गया है PQR, Q समकोण है P और ये हो गया R, यहाँ पर 90 डिग्री है। PQ का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। PR प्लस QR दिया हुआ है, PR प्लस QR का वैल्यू 25 दे रखा है हमें। तो यहाँ से आप PR का वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 25 माइनस QR मिलेगा, इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम PGT यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो PR का स्क्वायर फ्रॉम PGT, PR का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, PGT भी हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। PQ का स्क्वायर यानी 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस QR का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। और PR के जगह पे आप ये पुट कर दीजिए 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR इसका स्क्वायर हो जाएगा, 25 प्लस का QR का स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर आप इसे एक्सपेंड कीजिए तो A का स्क्वायर तो 625 हो जाएगा, माइनस 2AB यानी 50 QR हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर तो QR का होल स्क्वायर। राइट साइड 25 प्लस QR का होल स्क्वायर है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस 50 QR को राइट साइड भेज दोगे तो प्लस बन जाएगा, और 25 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो आपका बचेगा 600। यहाँ से आप QR निकालोगे तो 600/50 हो जाएगा, और QR का वैल्यू 12 आ जाएगा, 12 आ गया QR का वैल्यू। अब यहाँ माइनस कर दोगे QR तो आपको PR 13 मिल जाएगा। PR कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। हमसे क्या पूछा है, साइन P का वैल्यू पूछा है। तो देखिए यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो इसका अपोजिट ये वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा। दिख रहा है आपको, क्वेश्चन हाइड करना पड़ेगा। चलिए, साइन P कॉस P और टेन P आपसे पूछा गया। ओके, क्वेश्चंस में साइन P बराबर हो जाएगा P/H, तो P हमारा ये हो गया, H हो गया 13। कॉस P निकालेंगे तो B/H होता है, B तो हमारा ये होगा 5 क्योंकि ये P बन चुका है, H हमारा हो गया 13। और 10P जब आप निकालोगे तो P/B होता है, तो P हमारा ये रहा 12 और B हमारा ये रहा 5। तो आप देख लीजिए ये किस ऑप्शन में है, 12/13, 5/13, 12/5। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ तक देखे हैं तो 2-4 क्वेश्चन और देख लीजिए। 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 10 30 का, फिर यहाँ भी पुट करोगे, उसे सॉल्व करोगे और उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। हम शॉर्टकट यहाँ पर देखते हैं ट्रिक, ठीक है। 2 10 थीटा, इस 30 को आप थीटा मान लीजिए, 30 को थीटा मान लेते हैं, तो हो जाएगा 2 10 थीटा बाय 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये जो होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर। और यहाँ पर थीटा किसको माने थे, 30 डिग्री, पुट कर दीजिए। 2 × 30 60 डिग्री। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस 45 को हम थीटा मान लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये किसके बराबर होता है, तो कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। थीटा आपने किसको माना, 45 डिग्री को। यहाँ पर पुट कर दीजिए, 45 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। साइन 2a बराबर है 2 साइन a, तब सत्य होगा यह जबकि a बराबर होगा। तो a का वैल्यू 0 ही इसमें सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पर रखोगे साइन 2 मल्टीप्लाई 0 बराबर 2 इंटू साइन 0, इसी पे दोनों आपस में बराबर आएगा। ये हो गया साइन 0 बराबर ये भी हो गया 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होता है। तो साइन 0 ये भी 0 और ये भी 0, तो ये जो a जो है ये सेटिस्फाइड करेगा 0 पे ही। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। वैसे साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a के बराबर नहीं होता है। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू का कॉस a। हमसे पूछा था a कौन सा सेटिस्फाइड करेगा, तो इसमें 0 सेटिस्फाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, आप इसको भी सॉल्व करोगे तो थीटा ही मान के सॉल्व करोगे, लेकिन अब से जब भी आपके सामने आए तो जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही सॉल्व कीजिएगा। 2 tan 30 डिग्री, इस 30 को हम थीटा एज्यूम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 tan थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये बराबर होता है किसके, तो tan 2 थीटा के बराबर होता है। और थीटा यहाँ से अगर हम रिप्लेस करेंगे 30 डिग्री तो 2 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा 60 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखिए 10th तक जो है, क्लास 10 तक टेबल में आपका 15 डिग्री भी नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, छोड़ के आ जाइएगा। अभी जो आपको हम कॉन्सेप्ट बताए थे उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। 15 डिग्री को हम थीटा एज्यूम कर लिए, इसको थीटा मान लिए, तो ये किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के। अब थीटा यहाँ रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। 2-3 क्वेश्चन और है, उसे भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होगा। आप अलग अलग वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं करेंगे। इसे हम a मान लेते हैं और इसे हम b मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन a इंटू कॉस b, अब प्लस हो गया कॉस a इंटू साइन b। ये जो होता है ना हमारा बराबर होता है किसके, साइन a प्लस b के। साइन a प्लस बी के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। अब a और b का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, a 60 और b 30 डिग्री, तो 60 प्लस 30 हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 1। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है, ये लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड है। तो आप क्या कीजिए, साइन a माइनस बी 1/2 के जगह पे साइन का ही रेशियो पुट कर देते हैं। तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 30 डिग्री का वैल्यू। साइन और साइन कैंसिल हो गया, a माइनस बी का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 दिया है। तो देखिए लेफ्ट साइड कॉस है, तो हम राइट साइड भी कॉस का ही रेशियो बनाएंगे। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, a प्लस बी का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। दो इक्वेशन बन गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2a, a प्लस a 2a बराबर हो गया 30 प्लस 60 90 डिग्री। यहाँ से a का वैल्यू आपको 45 मिल जाएगा। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे आप रखोगे b में पुट कर देते हैं,
ए की जगह 45 रखेंगे तो बी आएगा हमारा 60 माइनस 45 30 डिग्री आ जाएगा। 60 माइनस 45 15 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 15 डिग्री, मतलब ए 45 और बी 15, ए 45 बी 15, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ तक देखें तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू सबका पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 10 45 का 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का भी वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस में आपके पास कोई भी क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9955691532 पे। ठीक है, यह पार्ट 2 था। और इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किया गया है या फिर इससे पहले पार्ट 1 में, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का। उसमें स्टूडेंट्स ऐड हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ये आपको मिले PDF के फॉर्म में। एग्ज़ाम के टाइम में आप क्विक रिवीजन कर सके, प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।